Good morning, class. Welcome to Adobe Photoshop CS6, Class 8, Chapter 6, created by Mr. Bimet. Don't forget to subscribe and also like. Today we will discuss more on Adobe Photoshop CS6. तो हम लोग लास्ट वीडियो पे पढ़े हुए थे Adobe Photoshop का बेसिक कमांड्स, जिसके द्वारा हम फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं, फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। सिलेक्शन का सारा टूल्स बता दिया गया था। इस वीडियो पे हम लोग वन बाय वन इसका डिटेल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे। नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग सम मोर टूल्स। In the previous chapter, we learned about the usage of the move and selection tools, crop and slice tools, and measurement tools. In this chapter, we shall learn about retouching and painting tools, drawing and type tools, and navigation tools. We shall also learn about layer. तो हम लोग पिछले वीडियो पे हम लोग पढ़े हुए थे मूव एंड सिलेक्शन टूल्स के बारे में। ये मूव टूल से हम लोग फोटो को एक सीट से दूसरे सीट पे ले जा सकते हैं, फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। स्लाइस टूल्स के बारे में पढ़े हुए थे एंड ऑल्सो मेजरमेंट टूल्स के बारे में पढ़े हुए थे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट रीटचिंग एंड पेंटिंग। तो इस चैप्टर पे हम लोग कवर करेंगे रीटचिंग एंड पेंटिंग टूल्स, ड्राइंग एंड टाइप टूल्स, कि कैसे हम लोग टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी शेप को, एंड ऑल्सो नेविगेशन टूल्स, जूम इन जूम आउट के बारे में हम लोग इस चैप्टर पे पढ़ेंगे। We shall also learn about layer, and also we will learn in this chapter about layer, because layer is a very important in Photoshop. Every work perform over the layer. तो इस चैप्टर में हम लोग लेयर के बारे में पढ़ेंगे, और लेयर जो है फोटोशॉप का बेसिक कंपोनेंट होता है एंड ऑल्सो बैकबोन होता है, कि फोटोशॉप पे वर्क लेयर के अकॉर्डिंग किया जाता है। नाउ विल सी रीटचिंग एंड पेंटिंग टूल्स। रीटचिंग एंड पेंटिंग टूल्स में आता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स होता है क्या? द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स कैन रिमूव ब्लेमिशेस, scars, spot and other imperfection in an image. तो स्पॉट हीलिंग ब्रश क्या करता है? किसी तरह का इम्परफेक्शन होता है पिक्चर पे, ब्लेमिशेस होता है, स्कार्स होता है, स्पॉट्स होता है, दाग धब्बा होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स का यूज करते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स, द फॉलोइंग ऑप्शन विल डिस्प्ले इन द ऑप्शन बार। तो जैसे हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर यानी जस्ट होम टैब के नीचे आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर में आपका ऑप्शन आ जाएगा कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स का क्या साइज होना चाहिए, क्या ऑपेसिटी होना चाहिए, आपका टोटल ऑप्शन बार पे वो डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट है हीलिंग ब्रश टूल्स। द हीलिंग ब्रश टूल्स इज यूज्ड टू रिपेयर imperfections such as scratches, blemishes and marks and image by painting over them. तो हीलिंग ब्रश टूल्स से तो ये दोनों बहुत सेम फंक्शन है, थोड़ा डिफरेंस है। वही इम्परफेक्शन पिक्चर को रिपेयर करता है, स्कारसेस ब्लेमिशेस को उस पे पेंटिंग करके उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। किसी तरह का स्पॉट को, दाग धब्बा को हम लोग रिमूव करके पिक्चर को परफेक्ट बना सकते हैं, इम्परफेक्शन पिक्चर को परफेक्शन में परफेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आर 3 ऑप्शन ऑफ हीलिंग ब्रश टूल्स। हीलिंग ब्रश का 3 ऑप्शन होता है, ब्रश पिकर, सॉर्स, अलाइन। तो ब्रश पिकर क्या है? इट इज यूज्ड टू सेट द साइज ऑफ द ब्रश टिप। तो ब्रश का साइज को सेट करने के लिए हम लोग ब्रश पिकर टूल्स पे जाएंगे और ब्रश पिकर का साइज को हम लोग इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू जूम के आधार पे, कि कैसा पिक्चर का जूम किए हैं उसके अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। Source, it is used to specify whether to pick up sample pixel
फ्रॉम द इमेज और यूज प्रीडिफाइंड पैटर्न। तो उस स्पेसिफाई सोर्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जहां पे हम लोग उसको उसके ऊपर पेंटिंग करना है, स्पॉट को रिमूव करना है। नेक्स्ट है अलाइन। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द सैम्पलिंग पॉइंट टू बी यूज फॉर रिपेयरिंग। और अलाइन हम लोग लेफ्ट राइट सेंटर जहां से भी मतलब पिक्चर का इम्परफेक्शन को ठीक करना है वहां हम लोग उसको अलाइन करके रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द अदर 3 टूल्स ऑफ दिस वेरिएंट आर। तो 3 और इसका अलग टूल्स है, जैसे पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेड आई टूल। पैच टूल का क्या यूज है? विद दिस टूल्स वी कैन ड्रॉ ए फ्री फ्रॉम सिलेक्शन आउटलाइन अराउंड ए प्रॉब्लम एरिया। तो पैच टूल से हम लोग फ्री फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हैं जहां पे आपको रिपेयर करना है, प्रॉब्लम एरिया को सेलेक्ट करके उसका हम लोग रिमूव कर सकते हैं इम्परफेक्शन। कंटेंट अवेयर मूव टूल, इट इज यूज टू सेलेक्ट एंड मूव पार्ट ऑफ एन इमेज टू ए डिफरेंट एरिया। कंटेंट अवेयर मूव टूल्स क्या करता है? इट इज यूज टू सेलेक्ट एंड मूव पार्ट ऑफ एन इमेज टू ए डिफरेंट एरिया। डिफरेंट एरिया पे आप उसको मूव करा सकते हैं जिस एरिया को आप सेलेक्ट किए हैं। रेड आई टूल, इट इज यूज टू रिमूव कॉमन रेड आई प्रॉब्लम इन ए फोटो रिजल्टिंग फ्रॉम कैमरा फ्लैश। तो रेड आई टूल से हम लोग ड्यूरिंग द कैप्चरिंग ऑफ द पिक्चर some common mistake are rising, then you can remove the by use of the red eye tools। तो रेड आई टूल से क्या कर सकते हैं कि जब पिक्चर कैप्चर करते हैं उसके दौरान पे किसी तरह का स्पॉट प्रॉब्लम आ जाता है, रेड आई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं फ्लैश के दौरान पे रेड आई टूल से। ब्रश टूल, द ब्रश टूल इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्मूथ स्ट्रोक of color and works like an ordinary brush। तो ब्रश टूल्स क्या है? The brush tools is used to create a smooth stroke of color and works like an ordinary brush। तो हम लोग ब्रश टूल से हम लोग जस्ट लाइक ए रियल ब्रश की तरह हम लोग उसको कलर को पिक करके, कलर को सैम्पलिंग करके हम लोग उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। ब्रश प्रीसेट पिकर, इट चेंज द मास्टर डायमीटर ऑफ द ब्रश। ब्रश प्रीसेट पिकर पे हम लोग डायमीटर को सेट कर सकते हैं, ब्रश का साइज को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोड, इट सेट द पेंटिंग मोड सच एज डार्कन एंड लाइटन व्हेन अप्लाइंग द ब्रश स्ट्रोक। तो हम लोग ब्रश का डार्कन एंड लाइटिंग मोड को हम लोग सेट कर सकते हैं कि ब्रश का क्या डार्कनेस होना चाहिए, क्या लाइटिंग होना चाहिए, ये मोड पे आप सेट कर सकते हैं। जो जब हम ब्रश टूल्स को सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन बार पे आपका इसका ऑप्शन दिखेगा मोड को सिलेक्ट करने का कि ब्रश का डार्कनेस क्या होना चाहिए, उसका लाइटिंग क्या होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपका जो ड्रॉ करोगे पिक्चर उस पे उसका इफेक्ट दिखेगा। ओपेसिटी, इट सेट द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी व्हेन अप्लाइंग ब्रश स्ट्रोकर। तो ओपेसिटी होता क्या है? इसका ट्रांसपेरेंसी को सेट करता है। ट्रांसपेरेंसी का मीन्स है कि जो आप कलर फिल किए हैं उतना डीप में होगा या लाइटिंग होगा, उसको हम इंक्रीज एंड डिक्रीज करके देख सकते हैं कि कितने पे आपको पिक्चर का ओपेसिटी रखना है, उसका ट्रांसपेरेंसी रखना है कि बैकग्राउंड भी दिखे और आपका कलर भी दिखे। वो ट्रांसपेरेंसी होता है, वो ओपेसिटी से सेट किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लो, इट अलाउ अस टू स्पेसिफाई हाउ क्विकली द पेंट विल बी अप्लाई। तो फ्लो का मीन्स होता है कि आप पेंट को क्विकली अप्लाई कर सकते हैं उस इमेज पर। कलर रिप्लेसमेंट टूल, द कलर रिप्लेसमेंट टूल इज यूज्ड टू रिप्लेस द कलर ऑफ एन इमेज विथ द कलर ऑफ द फोरग्राउंड। तो कलर रिप्लेसमेंट जो है फोरग्राउंड के साथ मैच करा सकते हैं कि जैसे हम लोग पिक्चर
कटिंग करके लाएं और उस बैकग्राउंड के कलर के साथ उस फोरग्राउंड कलर के साथ हम लोग रिप्लेस करना है, तो ये कलर रिप्लेसमेंट टूल्स का यूज होता है। लिमिट्स, इट allows us to specify whether only the color of adjacent pixel containing the sample color। इसका लिमिट होता है it allows us to specify whether only the color of adjacent pixel containing the sample color। तो उस सैंपल कलर के साथ मैच करा सकते हैं और उसको कलर फिल कर सकते हैं, तो ये लिमिट है उसका। टॉलरेंस क्या है, इट डिटरमाइन हाउ क्लोजली द कलर शुड बी मैच फॉर सैम्पलिंग। तो टॉलरेंस ये होता है कि वो जो कलर हम लिए तो वो कितना मैच कर रहा है उस पिक्चर के साथ, वो आपका डिफाइन करता है टॉलरेंस। Clone stem tool, the clone stem tool can clone a duplicate pixel from one area of an image and paints them over another area। तो clone stem tool क्या करता है, जिस एरिया को आप सेलेक्ट किए हैं क्लोन के द्वारा उस एरिया का डुप्लीकेट आपको तैयार कर देता है, डुप्लीकेट इमेज प्रिपेयर कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर फेस का सैम्पलिंग किए हैं और दूसरे एरिया पे आप उसको ड्रैग करोगे तो फेस आपका दूसरे एरिया पे ड्रैग हो जाएगा। The other variant of these tools is pattern stamp tool। The pattern stamp tool used to paint a pattern over an image from a predefined area of pixel। तो पैटर्न स्टैम्प टूल क्या करता है कि एक पैटर्न बना देता है, जिस एरिया को आप सिलेक्ट किए उस एरिया का पैटर्न बना देता है। नेक्स्ट है इरेजर टूल। द इरेजर टूल कैन परमानेंटली इरेज पोर्शन ऑफ एन इमेज। द अदर टू वेरिएंट ऑफ दिस टूल्स आर। तो इरेजर टूल्स क्या करता है, परमानेंटली इरेज कर देता है इमेज को, जिस एरिया को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उस एरिया पे आप इरेजर टूल्स मूव कीजिए, वो एरिया आपका डिलीट होते जाएगा। तो इसका कुछ अदर वेरिएंट टूल्स है, बैकग्राउंड इरेजर टूल है, मैजिक इरेजर टूल है। बैकग्राउंड इरेजर टूल इज यूज्ड टू इरेज द बैकग्राउंड फ्रॉम एन इमेज ऑफ ए लेयर। तो बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है, बैकग्राउंड को इमेज करता है, आपकी फोटो को। मैजिक इरेजर टूल इट वर्क्स लाइक ए मैजिक पेन टूल। तो मैजिक इरेजर टूल एक मैजिक पेन टूल की जैसा काम करता है, जैसे लास्ट वीडियो पे बताया था। मैजिक पेन टूल क्या करता है, ऑटोमेटिक एडजेसेंट एरिया को सिलेक्ट कर लेता है, एडजेसेंट कलर को सिलेक्ट कर लेता है और आप डिलीट बटन से प्रेस करने के बाद वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेडियंट टूल। ये ग्रेडियंट इज ए फिल consisting of two or more color blending together। There are various type of design। तो ग्रेडियंट टूल क्या करता है, बैकग्राउंड को ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है, एक पैटर्न प्रोवाइड करता है। वो पैटर्न इस तरह से है, लीनियर डिजाइन का, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड एंड डायमंड ग्रेडियंट टाइप्स। तो ये आपका लीनियर डिजाइन का, रेडियल एंड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंड डायमंड ग्रेडियंट टाइप्स का आपका स्टाइल प्रोवाइड करता है, जिससे आप बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। एक तो पूरे कलर बैकग्राउंड को प्रॉपरली फुल कलर से आप कलर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ग्रेडियंट शेप में आपका कलर हो बैकग्राउंड, तो लीनियर डिजाइन, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड एंड डायमंड ग्रेडियंट टाइप्स का आप कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लर टूल। The blur tool softens the selected portion of an image, giving it blur effect। This tool is useful in situations when we want to moderate the focus of some area of an image। तो blur tool क्या करता है, जिस एरिया को आप फोकस किए उस एरिया को ब्लर कर देता है, धुंधला कर देता है, ताकि वो कम दिखे। Sharpen tool। The sharpen tool work opposite of what the blur tool does। This tool let us improve the clarity of an image by sharpening the edge of selected portion of the image। Sharpen tool just इसका अपोजिट करता है, जो इसे blur tool पे क्या करता है, धुंधला कर देता है। तो sharpen tool उसको प्रेस करता है, शार्प करता है उस सेलेक्टेड एरिया को। Smooth tool। The smooth tool smooth and smears of the area we paint over। It can also create an effect like when paint smooth with a finger। तो स्मूथ टूल क्या करता है कि पिक्चर को
लिक्विड के फॉर्म पे चेंज कर देता है और पिक्चर को ड्रैग करने से वो ड्रैग होता है। जैसे किसी का कोई एरिया को रिमूव करना है, उसका हेयर को, अब स्मूथ टूल से उसको उस एरिया का हेयर को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम अदर रिटचिंग एंड पेंटिंग टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल्स। दिस टूल्स पेंट ये स्नैपशॉट फ्रॉम एन अर्लियर स्टेप इनटू द करेंट वर्जन ऑफ द इमेज। तो हिस्ट्री ब्रश टूल्स क्या करता है कि जो आप वर्क किए हैं उसका हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखता है। वन बाय वन आप बैक एंड फॉरवर्ड जा सकते हैं। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल्स, दिस टूल्स पेंट ये snapshot from a earlier history state into the image but does so using स्लाइस ब्रश स्ट्रोकर। तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल्स एक ब्रश स्ट्रोकर प्रोवाइड करता है जिसे इमेज को आप पेंट कर सकते हैं। डॉस टूल, दिस टूल लाइटिंग द एरिया वी पेंट ओवर। तो डॉस टूल क्या करता है, जिस एरिया को आप लाइट देना चाहते हैं उस एरिया को आप लाइट दे सकते हैं बाय यूज ऑफ द डॉस टूल। बर्न टूल क्या करता है, दिस टूल डार्कन द एरिया वी पेंट ओवर। तो बर्न टूल जिस एरिया को आपको जलाना है उस एरिया को डार्कन करना है, हम लोग बर्न टूल का लेंगे। बर्न एक इंग्लिश वर्ड है, एरिया को जला देता है या डार्कन कर देता है। स्पॉन्ज टूल, दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज कलर सैचुरेशन। तो स्पॉन्ज टूल क्या करता है, कलर का सैचुरेशन को, कलर का इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है कि डार्कन चाहिए या लाइटिंग चाहिए। नेक्स्ट है ड्राइंग एंड टाइप टूल। शेप टूल, ड्राइंग एंड टाइप टूल्स में फर्स्ट है शेप टूल। द शेप टूल्स आर यूज्ड टू ड्रॉ शेप, लाइन रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स, लाइन एंड कस्टम शेप टूल। तो शेप टूल से आप किसी तरह का शेप को आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे लाइन को, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है तो लाइन, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स, इस तरह का, एंड ऑल्सो कस्टम शेप भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। टाइप टूल, द टाइप टूल आर यूज फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट एंड इमेज फाइल क्रिएटेड इन फोटोशॉप। तो टाइप टूल से हम लोग फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं, यूज फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट, इमेज, इंसर्टिंग टेक्स्ट इन एन इमेज, इमेज के ऊपर आप किसी भी टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं, उसका नेम लिख सकते हैं, ये टाइप टूल्स है। नेक्स्ट है नेविगेशन टूल। देयर आर 3 नेविगेशन टूल्स। जूम टूल, द जूम टूल लेट अस जूम इन बाय क्लिकिंग द टूल ऑन द इमेज। तो जूम टूल पे जैसे हम लोग पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर जूम होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। हैंड टूल, द हैंड टूल लेट अस क्लिक एंड ड्रैग एन इमेज अराउंड ऑन द स्क्रीन टू इमेज अराउंड इन द स्क्रीन टू व्यू डिफरेंट एरिया व्हेन जूमिंग। तो जूम हैंड टूल से क्या करते हैं, पिक्चर को मूव करा सकते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन, जिस एरिया पे आप वर्क कर रहे हैं हैंड टूल के हेल्प से आप उसको। रोटेट व्यू टूल, द रोटेट व्यू टूल लेट अस रोटेट द कैनवास सो दैट वी कैन व्यू एंड एडिट द इमेज फ्रॉम डिफरेंट एंगल। तो रोटेट पे टूल से हम लोग इमेज को रोटेट कर सकते हैं, उसके कैनवास को रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेयर, लेयर कैन बी the of a transparent sheet mounted on top of each other layer. Let us work on individual part of element of an image without affecting the other part of वो element। तो लेयर टूल से हम लोग ट्रांसपेरेंट शीट को आप माउंटेड कर सकते हैं टॉप ऑफ ईच अदर लेयर्स विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल पिक्चर। Layer plate, the layer plate lists all layer group and layer effect and image. We can use the layer plate show and hide layer, create a new layer। तो layer plate से हम लोग show and hide कर सकते हैं layer को। background layer, the background layer is a special layer, it is created automatically when we create a new image। an image can have only one background layer।
तो बैकग्राउंड लेयर क्या होता है कि पिक्चर का बैकग्राउंड लेयर होता है, जो ऑटोमेटिकली आप पिक्चर पे किसी तरह का इफेक्ट डालोगे बैकग्राउंड लेयर पे जाएगा। रीनेमिंग ए लेयर को आप रीनेम कर सकते हैं डबल क्लिक करके। डिलीटिंग लेयर, राइट क्लिक करके आप लेयर को डिलीट कर सकते हैं। लेयर के ऊपर जाके राइट क्लिक करने से आपका लेयर डिलीट हो जाएगा, जिस लेयर को आपको डिलीट करना है। ओके, थैंक यू।